क्या मतलब है इसका? मैं मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, समझ गया, मैं भी थोड़ा लेट समझा हूँ कि मतलब कहने का कि आता किसी को नहीं है, मतलब कि लोगों ने इतना याद नहीं किया हुआ कि अगर आज गीता को खत्म कर दिया जाए, मतलब जला दिया जाए, तो लिखने वाला कोई और नहीं होगा, क्योंकि किसी को आता ही नहीं। कुरान में हिंदुओं को मारने की बात कही है। खाने को पैसे नहीं है। ओ भाई, यहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है, आपको नहीं पता? आप इधर पाकिस्तान में आओ तो सही, आपको फिर पता चले। आप इधर पाकिस्तान में आओ तो सही, आपको फिर पता चले यहाँ पे कितने लोगों के पास पैसा है, कितना पैसा है। हेलो गाइस, कैसे हैं हम सभी लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं दोबारा से जो हमने बनाई थी लास्ट टाइम वीडियो, आपने देखा था, और उसके अंदर थोड़ा सा मैं ज्यादा ही हाइपर हो गया था, क्योंकि यार उस पंडित ने बात ही कुछ ऐसी की थी। और मैं इस टाइम रात के तकरीबन 3 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, और सुबह माशाल्लाह से सुबह रोज़ा है, और पहला रोज़ा है, और इसी वजह से मैंने कहा चलो रोज़ा रख के तो कोई बात नहीं हो सकेगी, वीडियो नहीं बनेगी, तो मैंने कहा चलो अभी शूट कर लूँ। आज की जो वीडियो है वो भी कल की तरह सेम है। कल से मुराद जो है हमारी पहले की तरह सेम वीडियो है, सेम टॉपिक है, लेकिन उस दिन एक ही पंडित साहब का, जो ये भाई आपने तो कोई नाम वगैरह भी नहीं बताया था उनका, क्या नाम था। और उसके अलावा आज की वीडियो भी सेम है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर काफ़ी सारे जो हैं पंडित जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन सारे इंडिया के ही होंगे। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि बंदे को हर मज़हब को समझना चाहिए, क्योंकि मज़हब जो भी है गलत, किसी मज़हब में भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बस समझने वाले ही गलत समझते हैं और कहने वाले। तो ऐसी वीडियो है आज हमारी, और आज के जो पंडित हैं उनके बाद उनकी सुनते हैं क्या कहते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एक बच्चे से अगर गीता की बात पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। मैं तो इस्लाम को सही मानता, कम से कम उनको कुरान याद है। छोटे छोटे बच्चे कुरान की आयतें याद करके रखते। पर मैं आपसे पूछता, आपके सनातन धर्म में कोई बच्चे यार देखो ऐसे, हाँ बिल्कुल पंडित साहब भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन आजकल के जो मुसलमान यहाँ पे पाए जाते हैं ना, वो भी सब तकरीबन ऐसे ही हैं कि बहुत कम लोगों को ये कुरान पाक आता है, ठीक है ना। पंडित साहब को जो लगता है वो भी सही है, बहुत ज़्यादा लोगों को आता है, लेकिन मैं अपने जो इलाके के इर्द गिर्द के माहौल की जो बात करूँ, उसमें यही है कि आजकल बहुत कम लोगों को आता है, ठीक है ना। तो आगे से सुनते हैं। क्या गीता पढ़ना अनिवार्य है? आज अगर गीता को जला दिया जाए तो क्या दोबारा गीता को कोई कहने वाला बचेगा? क्या मतलब है इसका? मैं मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि ये कह रहे हैं कि अगर आज ये गीता को जला दिया जाए तो इसको लिखने वाला क्या मतलब है कि किसी को, हाँ ठीक है समझ गया, मैं भी थोड़ा लेट समझा हूँ कि मतलब कहने का कि आता किसी को नहीं है, मतलब कि लोगों ने इतना याद नहीं किया हुआ अपना गीता जो है, लोगों को हिफ्ज नहीं है। वो अगर आज वो पंडित साहब का कहने का मकसद ये है कि अगर आज गीता को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब जला दिया जाए, तो लिखने वाला कोई और नहीं होगा, क्योंकि किसी को आता ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आज अगर गीता को जला दिया जाए तो क्या दोबारा गीता को कोई कहने वाला बचेगा? भारत के हिंदू लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो कुरान पढ़ेंगे? लेकिन कुरान में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे सेकुलर लोग, बहुत सारे हिंदू लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो कट्टर हिंदू या जो समर्पित हिंदू इस बात को कहते हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में हिंदू हत्या का प्रावधान है, कुरान में हिंदुओं को मारने की बात कही है, ये सब गलत है। ये सब कट्टर हिंदुओं ने अपने आप इस्लाम को और कुरान को बदला। बिल्कुल सही बात है। ये बीजेपी सरकार जो है ना, वो इस तरीके की ज्यादा प्रोपोगंडे करती है कि जी इस्लाम में ये कह दिया, वो है जी इस्लाम में ये लिखा हुआ है, और ये भाई साहब आपको सही बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन वैसे मैंने एक और चीज़ की है, नोट की है कि देखें ये भाई भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को गीता का पता ही नहीं है। मतलब कि यार किस तरीके से आप फॉलो करते हो, मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। काम करने की साजिश की है। तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 में लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक क्या लिखा है? मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है ना। ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहाँ कहीं पाओ वहाँ घात करो, वहाँ कत्ल करो, वहाँ मारो। इन भाई साहब ने भी सही बात की है कि जो कुरान पाक में लिखा है वो इस भाई ने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन अभी भी इनमें से कुछ बातें जो हैं इन्होंने नहीं की। चलो सही है, जो भी बताया लेकिन सही बताया। आक्षेप हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसका जवाब हम एक आयत से देंगे। कुरान मजीद की सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का आदेश है कि मोमिनों से कह दो कि पराई औरतों को देखकर अपनी निगाहें नीची कर लिया करें और मर्यादा भी रहे। ये पंडित साहब ने भी सही कहा है कि अपनी नज़र की जो हिफाजत है वो हर मुसलमान पे फ़र्ज है, उसको करनी चाहिए इस तरीके से। अगर वो नहीं करता तो समझ लें वो भी बेशर्मी की तरफ ही कहलाएगा,
ठीक है ना, और ये अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती इस्लाम में। आगे देख। दुनिया के 3 ऐसे मुस्लिम देश जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1 पर है सऊदी अरब। इंडिया के बाद सऊदी अरब दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, जो हर साल सिर्फ हथियार खरीदने के लिए $90 बिलियन खर्च कर देता है। नंबर 2 ईरान। इस देश में सिर्फ एक ही आदमी की बात सुनी जाती है और वो है अली खामेनेई, जो 1989 से ईरान का लीडर बना हुआ है। इस देश में 2 मिलिट्री ग्रुप बनाए गए हैं। पहला ग्रुप देश की रक्षा करता है और दूसरा अली खामेनेई की, ताकि कोई सत्ता पलट ना कर दे। इसके अलावा ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल मैन्युफैक्चर करता है, जिसके दम पे वो इजराइल जैसे देश को भी धमकी देता है। नंबर 3 पाकिस्तान। आज पाकिस्तान के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये देखो, ये ना पाकिस्तानियों को जहाँ पे भी देखें ये एक बात तो लाजमी करते हैं कि जी इनके पास खाने को पैसे नहीं है। ओ भाई, यहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है, आपको नहीं पता। आप इधर पाकिस्तान में आओ तो सही, आपको फिर पता चले। आप इधर पाकिस्तान में आओ तो सही, आपको फिर पता चले यहाँ पे कितने लोगों के पास पैसा है, कितना पैसा है। आपको सिर्फ लगता होगा कि मुल्क गरीब है जी, वो तो हुक्मरान हमारे लूट गए, वरना तो भाई आप इधर रोड पे तो निकलो, हर तीसरे बंदे के पास फॉर्च्यूनर, तो भाई सीवी की तो हर गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी इनके पास है। आप इधर आए तो सही, रोडों पे तो निकले पाकिस्तान के। मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार हमारा मुल्क कहाँ से गरीब है। ये सिर्फ हुक्मरान हमें खाई खड़े हैं, और थोड़ी सी ये पाबंदियां जो है, आजकल का जो माहौल जो चल रहा है, इसकी वजह से है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब इधर भाई साहब ओके है, यहाँ पे टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपने हल्के में नहीं लेना किसी। और इसकी असल वजह यही है कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 25% हिस्सा हथियार खरीदने में लगा देता है, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान एक 7th लार्जेस्ट मिलिट्री वाला देश है, जो किसी भी देश को तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, और कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। और भाई साहब ये जो पंडित साहब ने जो बात की है, जो नौजवान भाई जो मुझे लग रहे थे, उन्होंने भी बात सही की है, उन्हें बात बिल्कुल परफेक्ट की है। लेकिन उनमें से जो कुछ बातें हैं जो बहुत लंबी हो जानी है वीडियो, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं करता, क्योंकि फिर आप देखते नहीं हो। अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। देखो भाई साहब, जो भी है ना, बंदे को पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव तो पूरी दुनिया है, ठीक है ना। आपकी जो सरकार है वो मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से, बीजेपी के तो भाई मैं सपोर्ट नहीं करता, उसको मैं किसी लायक नहीं समझता, ठीक है ना। मेरे को मैं किसी खाते में नहीं रखता। क्यों भाई, उसके बिल्कुल उल्टा उसका सीन है, ठीक है ना। और मैंने, हालांकि हमारी सरकार नहीं है वो, हमारी सरकार नहीं है वो, अगर होती ना तो भाई साहब मैं तो मुल्क छोड़ के गया होता कहीं ना कहीं। लेकिन जो भी है भाई, इस वीडियो को बनाने का मकसद मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई साहब यही था कि यार आपको पॉजिटिव बात, जो सही बात है, हकीकत बात है, वो बताई जाए। नेगेटिव तो भाई साहब पूरी यूट्यूब भरी पड़ी है। आप देखें जी, इस्लाम के बारे में हल्की से सर्च करें तो आपको इतने सारे दर्जन उठ के आ जाएंगे जो आपको बात करेंगे, आपके ज्ञान झाड़ेंगे अपना। लेकिन इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है, आपको हकीकत बात बताना। तो भाई हेट वोट कोई नहीं है भाई, जो बात है क्लियर है। आपने जो बात करनी है कमेंट में आके कर देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।